देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के इंदिरा डाक पर बने मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया। इस शानदार क्रूज टर्मिनल को बनाने पर 556 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 4,15,000 वर्ग फीट में फैला यह भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है। यह भारतीय क्रूज टूरिज्म का गेटवे कहलाएगा। इसकी छत समुद्र की लहरों की तरह डिजाइन की गई है। सरकार ने इस टर्मिनल को क्रूज भारत मिशन के तहत वैश्विक मानकों के तहत विकसित किया है। आने वाले समय में यह न सिर्फ विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगा, बल्कि भारत के समुद्री अर्थतंत्र को भी नई उड़ान देगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल को सालाना 10 लाख यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके 3 स्तंभ, पहला समुद्र बंदरगाह क्रूज, नदी और अंतर्देशीय क्रूज और द्वीप लाइट हाउस क्रूज है। यात्रियों की सुविधा का खास ध्यान रखते हुए यहाँ 72 चेक इन और इमिग्रेशन काउंटर बनाए गए हैं। इससे यात्रियों को लंबी कतारों या इंतजार का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा शुरू करने का मौका मिलेगा। दरअसल टर्मिनल पर क्रूज संचालन इस साल अप्रैल में ही शुरू हो गया था, जब केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले क्रूज को हरी झंडी दिखाई थी। इन परियोजनाओं का मकसद सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना और क्षेत्र में पर्यावरणीय स्थिरता को मजबूत करना है। MICT से भारत के क्रूज पर्यटन क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। यह न सिर्फ घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देगा। यह टर्मिनल प्रधानमंत्री मोदी के उस विजन से जुड़ा है जिसके तहत भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए एक वैश्विक क्रूज हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मुंबई को मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल है और PPP इस आधार पर चलाया जाने वाला पहला क्रूज टर्मिनल है, इसका लोकार्पण किया गया है। इस क्रूज टर्मिनल से प्रतिदिन 10,000 इतने लोगों को हम लोग सेवाएं दे सकते हैं और एक साल में 10 लाख से ज़्यादा क्रूज पैसेंजर्स को सेवाएं दी जा सकती है। आम नागरिक को, आम भारतीयों को क्रूज सेवा प्रदान करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है।